नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। हरिद्वार से एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका साप्ताहिक राशिफल। और आज हम बात करेंगे इस 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक का ये वक्त, यानी कि आने वाले 7 दिन, एक हफ्ता आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बात करेंगे इसमें 12 राशियों की, बताएंगे आपके आर्थिक पक्ष से लेकर आपके काम कारोबार और आपके इस दौरान की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस हफ्ते के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। बताइए। देखिए, जो यह ग्रहीय दृष्टिकोण है, यह जो देख रहे हैं आप, प्रथम दिवस का 22 तारीख का यह लग्न चार्ट है कविता जी, और यह मेष लग्न का चार्ट आता है। और यहाँ पर जो ग्रहीय स्थिति देखेंगे कि कुछ बड़े परिवर्तन इस सप्ताह हो चुके हैं। इस सप्ताह जो 22 तारीख को है वह विशेष रूप से बुध और सूर्य का हो चुका है, ग्रहीय परिवर्तन बीच में, ठीक है। उसके बाद जो है स्थिति जो आती है वह चंद्रमा की जो संचरण है वह अब मिथुन राशि से आगे बढ़ेगा। वो मिथुन राशि से वह अपने प्रिय राशि में आएंगे, उसके बाद सूर्य की राशि में आएंगे, कहीं ना कहीं विपरीत राशियों में उनका है। उसके बाद बुध की राशि में आएंगे जहां उनका शत्रुगत संबंध है। तो इस तरीके का गोचर है और यही प्रभाव जो है उन राशियों के लिए शब्दावली में बदलकर हम राशिफल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। चलिए, ये तो हमने समझ लिया होगा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को। आइए इन्हीं के आधार पर ये एक हफ्ता आप लोगों के लिए क्या कुछ ला रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जातक इस सप्ताह बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर आत्मविश्वास की, आत्मबल की अधिकता दिखेगी। इसके साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी जो समस्याएं चली आ रही थी, पिछले हफ्ते कुछ उत्पन्न हुई थी, वह इस सप्ताह दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं से फंसा हुआ पैसा निकलेगा, इनको सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति इस सप्ताह पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए आइए फटाफट से जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से यह सप्ताह, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका जो सीनियर है, आपका जो बॉस है या आपका उच्चस्थ अधिकारी जो है वो आपके विपरीत सोच का आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव दे देगा और यह आपके लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा, जो कि आपके परिवार में भी पूर्ण रूप से दिखाई देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह शुभ नहीं है। यह सप्ताह कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तनाव लेकर आ रहा है, बेवजह के खर्चे, व्यर्थ खर्चे। इसके साथ ही कई जगहों पर आपको जरूरत पर धन का ना होना आपके पास, यह आपके जीवन में तनाव देगा इस सप्ताह कविता जी। चलिए आचार्य जी, मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे ये सब? मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक अस्थिरता का है। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या आपकी मनोस्थिति उत्पन्न कर रही है। यह आपके लिए पहचान लेना इस सप्ताह बहुत ही शुभ होगा। अगर आपने पहचान लिया तो आप शुभता की तरफ बढ़ जाएंगे, नहीं तो आप उसी चक्रव्यूह में उलझे रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह कहीं ना कहीं मानसिक तनाव मिल सकता है। इसके साथ ही आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से ना कर पाने की वजह से पत्नी, बच्चे या जो भी आपके निर्भर लोग हैं उनका आप प्रताड़ना सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके की पीड़ा इस सप्ताह दिखाता है कविता जी। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत ही सुखद समय रहेगा। कहीं ना कहीं से संतान सुख की प्राप्ति और नए मेहमान का घर में आना इस तरफ पूर्ण रूप से इशारा दे रहा है। इसके साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभता भरा समय आपके लिए रहेगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, व्यापार में मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं आपने विवादित प्रॉपर्टी इत्यादि में हाथ डाला है बड़े लाभ को सोचते हुए, तो वहाँ आपको थोड़ा सा कानूनी तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए, अब तक हमने मेष राशि से लेकर कर्क राशि वालों के बारे में जाना। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ रखा है इस हफ्ते। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। नौकरी व्यवसाय में पूर्ण रूप से लाभ और धनार्जन की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही सिंह राशि वालों के लिए अपनों का स्नेह और विशेष करके माता पिता का साथ और आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके लिए आपके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ी मुसीबत से आप बाहर निकलने में कामयाब होंगे और धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में, यानी आने वाले 7 दिन इन लोगों के लिए कैसे रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए दूसरों के द्वारा
आपको जिनसे आपको कुछ मतलब ना हो उनके द्वारा आपको परेशान किया जाना या कमेंट किया जाना या प्रताड़ित किया जाना मानसिक रूप से यह सप्ताह दिखाता है। तो आपको बेवजह किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको वह हाथी बन जाना है कि जो इधर उधर शोर होने पर भी आप कहीं ध्यान नहीं देता है और वह अपने रास्ते अपने लक्ष्य पर चलता रहता है। इसी तरीके का व्यक्तित्व आपको लाने की जरूरत रहेगी, नहीं तो आप मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे। हाँ, इस सप्ताह आर्थिक तंगी थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकती है, जो कि आप अपने खर्च को नियंत्रण करके उस पर भी काबू पा सकते हैं। कविता जी, चलिए इसी के साथ जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ है। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही विशेष होने वाला है। विशेष करके पहली चीज संबंधों के लिए विशेष इसलिए कि मंगल यहाँ पर अकेले विराजमान है और यह जो राशि है वह शुक्र की राशि है और यहाँ पर जो स्थिति आ रही है वह क्रोध की वजह से आप संबंधों में पीड़ा या फिर बेवजह का तनाव ले सकते हैं। अगर विशेष करके आप नए नवेले संबंध में हैं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वह संबंध टूट सकता है या आपको कानून या कोर्ट कचहरी में भी ले जाकर वह घसीट सकता है। तो इस तरीके का सप्ताह भाव दिखाता है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से बेवजह का व्यय और बेवजह का पैसे की बर्बादी की तरफ इशारा यह सप्ताह कर रहा है। कविता जी, चलिए आगे बढ़ते जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये एक हफ्ता। ये एक हफ्ते में क्या कुछ पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, वहां केतु पहले से ही बैठा हुआ था, उसके साथ अब बुध और सूर्य भी आ चुके हैं पहले ही। तो अब यह जो राशि है वह थोड़ा सा मजबूत हो चुकी है। अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही मजबूत रहने वाला है। आप समझ लें कि पिछले 2-3 सप्ताह की भरपूर्ति और अगले आने वाले सप्ताह का भी टारगेट आपको इस सप्ताह पूरा करना है। अगर कहीं से भी आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, सेल्स की जॉब में हैं या कहीं आपका व्यवसाय है, इन तीनों माध्यम से अगर आप आजीविका का साधन आपका है तो आपके लिए यह सप्ताह विशेष होने वाला है। आर्थिक मजबूती लाने का यह सप्ताह है। विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति का प्रबल योग इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। कविता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ है। धनु राशि वालों के लिए विशेष करके यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप कहीं से वाहन, मकान इत्यादि की शुभ प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष करके लग्जरी चीज़ों पर आपका खर्च होगा। खास करके अगर हम संकेत दे दें तो आप आभूषणों पर और इस तरीके के लग्जरी प्रोडक्ट्स पर आप खर्च करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और एक समय बाद आपको एहसास होगा इस सप्ताह के अंत तक कि आप अपना हाथ कुछ ज़्यादा ही खोल दिए हैं और अब आपको मुट्ठी समेटने की है। तो इस तरीके का भाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए एक विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि आप अगर संबंधों में हैं और विवाह के संबंधों में जाने जा रहे हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और वैवाहिक रूप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी थोड़े दिन चर्चा करने से परहेज करिए। अभी परिवार में जागृत ना होने दीजिए बातों को, संबंधों को। अभी आप शांत रहिए। सही समय आपके लिए संबंधों को नाम देने का नहीं है। कविता जी, चलिए अब आगे बढ़ते जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष होने वाला है। यह सप्ताह विशेष क्यों होने वाला है कि बहुत दिनों तक वक्री रूप में गुरु यहाँ साथ में बैठे थे, उसके बाद मार्गी रूप में बैठे थे, लेकिन यह सप्ताह के शुरुआती दौर में यह गोचर कर चुके होंगे गुरु बृहस्पति और यहाँ अब स्वयं सत्ता संभाल रहे हैं शनिदेव अपनी ही राशि में। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर भटकाव समाप्त हो जाएगा। मानसिक रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस समय शनिदेव आपके अंदर अहम की भाव ला देंगे, अहंकार ला देंगे, संबंधों से दूर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन धन की स्थिति मजबूत करते हुए शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर कहीं से आप जज इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या लीगल क्षेत्र में कोई आपका केस अटका हुआ है तो वहां भी शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कविता जी, चलिए मकर राशि के बाद ही जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उसी तरीके से विशेष हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि गुरु अब उनके घर में आके बैठ चुके हैं। हालांकि यह राशि शनि की प्रधानता की राशि है, लेकिन गुरु का वहां बैठ जाना इनको आध्यात्मिक रूप से धर्म कर्म की रुचि अधिक पैदा करेगा। धर्म कार्यों में इनका व्यय अधिक होगा, धर्म कार्यों में इनका समय बीतेगा। इसके साथ ही व्यर्थ के आर्थिक
खर्चे इनको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक समय आने पर सप्ताह के अंत तक इनको कई जगहों पर धन अभाव में कुछ इनकी इच्छाएं पूर्ण ना होने पर मानसिक पीड़ा भी गुरु दे सकते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही है धन के अहंकार को तोड़कर ज्ञान और धर्म की विजय करना, धर्म पताके को ऊपर करना। चलिए, ये अब तक हमने मेष राशि से लेके कुंभ राशि वालों के बारे में जाना और अब हमारी अंतिम और 12वीं राशि आती है मीन। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष होने वाला है। गुरु का गोचर हो चुका है, साथ ही साथ बुध सूर्य केतु के साथ आके बैठ गए हैं वृश्चिक राशि में। तो यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि गुरु का भी गोचर अब हो चुका है। अब जो गुरु की शुभता है वह इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई कहीं से आपका एम्प्लॉयमेंट इत्यादि का केस अटका हुआ था, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, किसी कारणवश या लीगल केस की वजह से वह रुका हुआ था, तो वहाँ आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत दिनों से आप नौकरी में होते हुए भी या तो सस्पेंडेड हैं या तो कुछ ऐसे गलत आरोपों की वजह से परेशान हैं जो कि आप का अधिकार छीन लिया गया है या किसी तरीके से इस तरीके की अड़चन आपके जीवन में है सरकारी नौकरी में, तो वह भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है इस सप्ताह, और आर्थिक कष्ट इस सप्ताह दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कविता। यानी कि इन लोगों को इस हफ्ता राहत मिलने वाली है। बिल्कुल कविता जी। चलिए, ये तो आज हमने आपको बताया कि ये एक हफ्ता यानी कि आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, और इसमें हमने आपकी राशियों के बारे में बात की। हमारे साप्ताहिक राशि फल यानी कि जो हमारी धर्म ज्ञान की खास पेशकश है, ये कैसा कार्यक्रम आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, नया साल आ रहा है, घर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र के आधार पर कुछ भी जानना है, पूछना है, कोई भी पूजा पाठ करवाना है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए राकेश चतुर्वेदी जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।